जय बोले खेड़ा खोट माता जी की जय। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की जय। जय बोले रामसा पीर की जय। सामलिया सेठ की जय। उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी, मेवाड़ के अंदर किसान और जवान की उम्मीद, हमेशा आपके बीच रह के संघर्ष करने वाले आरएलपी के मजबूत प्रत्याशी भाई उदयलाल जी डांगी साहब, बल्लभनगर के प्रधान देवीलाल जी, सम्मानित मंच और अभी भारतीय जनता पार्टी से जीते, क्योंकि उदयलाल जी ने बड़ी मेहनत करी इस इलाके के अंदर, और 2013 में जो बीजेपी का वोट 22-23 हजार आया था, उसको बढ़ा के 5 साल के अंदर 48,000 50 हजार तक लेके गए। वो ये सारी टीम जो मंच पे बैठी है, मैं जितने भी पंचायत समिति के मेंबर, जिला परिषद के मेंबर और जितने भी बीजेपी के कई मंडलों का अध्यक्ष, मुझे तो लगता है कि 80% बीजेपी तो उदयलाल जी के साथ है। 20% जो सुना आगे कांग्रेस आगे बता, ऐसे आगे 80% भाजपा, इनके साथ जो अन्याय हुआ, इनकी टिकट कटी, इस बात को लेके बड़ा जोश और गुस्सा आप लोगों के अंदर था। वैसे मेवाड़ के लोग मुझे भी पसंद करते हैं, क्योंकि मेवाड़ हमेशा वीरों के साथ और लड़ाकों के साथ रहा है। जब मुझे लगा कि उदयलाल जी डांगी की टिकट कट गई, मैं रात को 700 किलोमीटर का सफर तय करके मैंने उदयलाल जी से आग्रह किया, उदयलाल जी, इस राजस्थान में किसानों की बहुत बड़ी संख्या है, हम अलग अलग जातियों के अंदर बटे हुए हैं, इसलिए किसान कौम का मजबूत मुख्यमंत्री राजस्थान के अंदर आज तक नहीं बना। आप हमारा आग्रह स्वीकार करो, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ो। बल्लभनगर की जनता, जवान किसान आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। वोट दिल्ली में बैठे नेताओं के पास नहीं है, पैराशूट उम्मीदवार उतारने वाले नेताओं के पास नहीं है, और जो बल्लभनगर के अंदर टिकट मिला, वो टिकट वसुंधरा गहलोत और दिल्ली के नेताओं की सांठगांठ से मिला था। और भाइयों, बड़ा लेन देन हुआ था इस मामले के अंदर, सबके मुंह बंद कर दिए गए। इनकी जो पैरवी कर रहे थे डांगी जी की, उन व्यक्ति की भी उम्र काफी ज्यादा हो गई। अब नए नए बीजेपी के अंदर नेता आ गए, वो दिल्ली में जाके कहते हम जो कहें वही करो, हम 23 में 250 सीट ले आएंगे। कोई 190 बताता है, कोई कहता है 192 ले आऊंगा, कोई 193 बता देता है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 14 मुख्यमंत्री अभी के दावेदार है, 14 तो नहीं चल रहे हैं, चुनाव आते था तो हो सकता है कि 2 दर्जन होते हैं। उन लोगों ने मिलकर गुलाब जी की उम्र ढल रही है, अकेले पड़ गए मैदान के अंदर, इसलिए उदयलाल जी का टिकट कट गया। और भाइयों, मुझे कोई चुनाव लड़ा के और मुझे संदेश नहीं देना कि आरएलपी पार्टी चुनाव लड़ा के और मैदान में छोड़ के चली जाती है किसी को। मैंने उदयलाल जी को विश्वास दिलाया कि चुनाव उदयलाल जी दूल्हे तो आप हो इस चुनाव के, लेकिन हम सब बाराती बन के और आपको जिता के लाएंगे, ये मैंने उनको वादा किया था। और मैंने कहा आपकी खुद की वोट बैंक है, हर व्यक्ति अन्याय का बदला लेना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि राजनीति मेलों से किसान की झोपड़ी के अंदर आए, माला किसी किसान के बेटे के गले के अंदर पड़े। कांग्रेस और बीजेपी को ये राजघराने नजर आ रहे हैं सब जगह। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बल्लभनगर के अंदर इस बार परिवर्तन कर दो। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल जिता दो, फाइनल 2023 के अंदर 100 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। मैंने इनको कहा आप अगर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ लोगे
तो राजस्थान का लाखों नौजवान आपका सारथी कार्यकर्ता बनके इस बल्लभनगर के गांव गांव ढाणी ढाणी वोट की अपील करेगा। मेरे तीनों विधायक जिसमें पुखराज जी गर्ग जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, इन्होंने भोपालगढ़ की सीट जीती थी। भाइयों, भोपालगढ़ वो सीट है जहां से परशुराम मदेरणा बना करते थे और अशोक गहलोत की प्रतिष्ठा की सीट थी। वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के इस गरीब दलित किसान के बेटे ने जीती थी। एक हमारी बहन इंदिरा बावरी जीती थी मेड़ता के अंदर। वो तो इंदिरा जी मुझे कहती है कि भाई साहब पहले एमएलए आता ना, जब एमएलए देखता कि एमएलए क्या हुआ है, मैंने तो सोचा भी नहीं कि मैं भी एमएलए बनूंगी। तो अब वो आजकल में आपके बीच वो भी आ जाएगी, उसका भी आपको खूब अच्छा भाषण देती है, मजबूत है, लड़ाकी है। और जब नागौर के अंदर बंजारा बस्ती को उजाड़ रहे थे तब कोई सुनने के लिए नहीं आया। जेसीबी और बुलडोजर के सामने अगर खड़े हुए तो पुखराज गर्ग और इंदिरा बावरी बंजारों की बस्ती को रोकने के लिए खड़े हो गए। 302 का मुकदमा दर्ज हुआ, एक मुकदमे में चालान भी हुआ। उस दिन मैं नागौर नहीं था, मैं बाहर था। ये मेरी ड्यूटी वहां निभा रहे थे और उस बंजारा समाज को भी न्याय अगर इस देश और प्रदेश के अंदर दिलाया। 15 दिन तक सड़क पे बैठा रहा और राजस्थान की सरकार को झुकाया और ये आदेश करवाया कि किसी भी गोचर जमीन के अंदर अगर कोई व्यक्ति 50-100 साल से रहता है और उसके रहने की दूसरी व्यवस्था नहीं है तो सती पूर्ति के नाम पे वो दूसरी जमीन दे दे, उसको उजाड़ा नहीं जाए। ये राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संघर्ष और मेरे विधायक कर रहे हैं। भाइयों, विधायक के आगे हैं, हम 3 दिन आपको भी एब्सेंट रहे। मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर उनके विधानसभा के अंदर एक वाल्मीकि समाज के बच्चे का पुलिस ने गैलेंट्री प्रमोशन के लिए एनकाउंटर कर दिया और पुलिस उस मामले को रफा दफा कर रही थी। कोई नेता उनके पक्ष में नहीं था। मेरे पास टेलीफोन आया, मेरे इलाके में भी एक किसान के बेटे की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने वाले मेरे ही समाज के दरिंदे थे। बच्चे के ड्रिल मशीनों से ड्रिल करके पैरों के अंदर एक खोप देने वाला एक दर्दनाक जो कहेंगे मौत उस बच्चे को दी। वो अपने परिवार का इकलौता बच्चा था, इसलिए मुझे 3 दिन आपको छोड़ के जाना पड़ा। 4 दिन तक बावंडा थाने और जोधपुर के बीच लगातार हनुमान बेनीवाल जा रहा था, संघर्ष कर रहा था और दोनों मामलों में राजस्थान की सरकार को झुकाया और दोनों किसानों को और उस वाल्मीकि समाज के बेटे को न्याय दिला के फिर आप मेरा मन तो यह था, लेकिन मुझे संघर्ष करना था। लोग ये नहीं कहते कि हनुमान तो सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए घूमता है इसलिए गरीबों का दलितों का ध्यान रखता। भाइयों, कल फेसबुक पे कई लोग मेरे खिलाफ भी लिख रहे थे कि इनकाउंटर सही था। उनको क्या पता वो पास में थे क्या इनकाउंटर हो जाए। ये फेसबुक वाले भी बच्चे क्या कि कई बार तो यूं शुरू हो जाए चाहे शुरू हो जाए। अरे तुम्हारे लिए कोई लड़ने वाला ही नहीं था राजस्थान का। या तो कांग्रेस का राज था या भाजपा का था। भाजपा के राज में भी वसुंधरा ने खूब लूटा राजस्थान का। एक नारा लगा, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त। और लोग कहते थे कि पोपाबाई का राज है। मुझे पूछा लोगों ने, पत्रकारों ने, कि ये पोपाबाई का राज कैसे? मैंने कहा भाई हमारे जोधपुर के पास एक गांव था, कहते हैं उसकी पोपाबाई रहने वाली थी। और पोपाबाई, पुराने लोग बताते हैं पोपाबाई के राज में ये होता था कि पोपाबाई 7 बजे दारू पी के सो जाती थी और वसुंधरा 8 बजे पी के सोते, इसलिए पोपाबाई है। इसलिए वसुंधरा पोपाबाई है। ये मैंने उसका पूरा वो भी किया था। भाइयों, इस मिलाजुली के खेल के अंदर प्रदेश अपराध में 1 नंबर पर चला गया। हमारा शांत राजस्थान, जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था उस समय लोग जयपुर के अंदर मकान लेने के लिए, प्लॉट लेने के लिए आते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, बंगाल के बच्चे और परिवार के लोग कहते थे कि हमें जयपुर चाहिए क्योंकि जयपुर शांत इलाका है। लेकिन अब जयपुर और राजस्थान अपराध के अंदर 1 नंबर पे चला गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अखबार, टेलीविजन और सोशल मीडिया पे आता है कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान 1 नंबर पे चला गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बल्लभनगर की सीट
अगर आप मुझे जीता करोगे, मैं दिसंबर के अंदर जो जोधपुर में रेला कर रहा हूं उसकी संख्या 5 से 10 लाख होगी। आप भी आओगे, डांगी जी भी विधायक आप बना दोगे तो 3 से मेरे एमएलए 4 हो जाएंगे और हम चारों विधायक मिलकर जब तक किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, मुफ्त बिजली की घोषणा नहीं होगी, तो मुफ्त राजस्थान नहीं होगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, नए रोजगार के साधन और फैक्ट्रियों के अंदर, उद्योगों के अंदर स्थानीय लोगों को 80% रोजगार मिले। ये राजस्थान की विधानसभा और देश की लोकसभा में कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हम मजबूत लोकपाल भी चाहते हैं कि किसी सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाए, उसके खिलाफ उस लोकपाल को कार्रवाई करने का अधिकार हो, जुडिशियल पावर उसके पास हो। ऐसी व्यवस्था हम चाहते हैं भाइयों। मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि मेवाड़ की धरती पे कोई गरीब किसान थाने तहसील के सामने निकले तो थानेदार तहसीलदार रोक के पूछे, बाबा गांव में सब ठीक ठाक है, चाय ठंडा पियोगे क्या, अंदर आकर। ऐसी व्यवस्था जब होगी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर आगे बढ़ेगी। मैं इतना ही भरोसा दिलाता हूं, आप वल्लभनगर की सीट मेरे खाते में डाल दो भाइयों। तीनों जो परिवार चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस, भाजपा और तीनों कांग्रेस ने तो पूरे जीवन यहाँ राजनीति करी, मंत्री रहे, लगातार उनका राज आपने देखा और बीजेपी को आपने पहले जिताया था और जो निर्दलीय हैं वो भी 2-3 बार जीत गए। लेकिन मुझे विकास नजर नहीं आ रहा, न तो सड़क है, न स्कूल है, न बिजली है, न पानी है। सबसे बड़ी दिक्कत अफीम के काश्तकारों की, अफीम के पट्टे निरस्त कर दिए। मैं विश्वास दिलाता हूं अब लोकसभा चलेगी नवंबर दिसंबर के अंदर, अफीम के तमाम पट्टे वल्लभनगर के वापिस आप किसानों को दिलाएंगे जिनके पट्टे के अंदर बड़ा बदलाव करने की आवश्यकता है, क्योंकि किसान अफीम उत्पादन किन परिस्थितियों के अंदर करता है लेकिन उसे उसका भाव नहीं मिलता। एनडीपीएस के मुकदमे किसानों को 29 की धारा के भी लगते हैं। भाइयों, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं होगा कि 29 की धारा के नाम पे किसान को और किसी को भी आप रख दो और जो पिस्तौल जिससे जान ले ली जाती है वो किसी के पास पकड़ी जाती है तो एक दिन में जमानत हो जाती है। होती कि नहीं होती? ये ऐसे ही कानून बनाने वाले थे। हर कानून के अंदर बदलाव की आवश्यकता, एक दिन के अंदर बदलाव नहीं हो सकता। आपको पता है जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, मेरा कोई भाजपा से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं था, प्रधानमंत्री जी ने जब देश के किसानों की बात नहीं सुनी तो मैं 2 महीने तक ठंड में मंत्री पद छोड़ के और शाहजहांपुर बॉर्डर पे अगर देश का एक एमपी कोई बैठा था वो नागौर का सांसद राजस्थान के किसानों के मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहा था। वो किसानों की लड़ाई लड़ रहा था। कई लोग मेरे को जातिवाद का आरोप भी लगाते हैं। भाइयों, राजस्थान में ऐसी शायद कोई जाति नहीं होगी जिसके लिए मैं नहीं लड़ा और 57 उम्मीदवार जो मेरे थे उनमें प्रत्येक जाति के व्यक्ति को टिकट भी दी, उनके लिए वोट भी मांगे, आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी भी करी। एससी एसटी ओबीसी के मेरे भाइयों को जहां भी आवश्यकता पड़ी, उनकी छात्रवृत्ति का मामला हो या नौकरियों में बैकलॉग का मामला हो, आरपीएससी के अंदर भी जब आरपीएससी के चेयरमैन का भ्रष्टाचार सामने आया उसे भी बीजेपी के राज के अंदर अगर सलाखों के पीछे की चिन्ह डलवाया, हनुमान बेनीवाल ने उस समय संघर्ष करके डलाया था। आज हर पेपर लीक हो रहा है, भर्ती में भरोसा उठ गया, पटवारी का एग्जाम है लेकिन बच्चे घूम रहे हैं कि पेपर का अरेंजमेंट हो जाएगा। क्या बताओ, ये नहीं कि मैं पढ़ गए 4 लाइन लिख लें, तो उनको लगता है कि पेपर आउट होगा तो हम भी कबाड़ लें। जब तक इस सोच में बदलाव नहीं होगा, जब तक राजस्थान की साख ठीक नहीं होगी, हमारी डिग्रियों को भी बाहर लोग नहीं मानेंगे। इस चीज का भी भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। आने वाला समय आपका संघर्ष करेगा लेकिन हनुमान बेनीवाल आपके संघर्ष में हमारा साथ रहेगा। यह चुनाव नौजवानों की ताकत भी दर्शाएगा। जिस तरह भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन के अंदर अपने प्राण न्यौछावर करके भारत माता को गुलामी की बेड़ों से मुक्त कराया, नौजवानों इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी को हरा दो, भारतीय जनता पार्टी को हरा के इस राजस्थान को बचा लो, क्योंकि वल्लभनगर अगर आप फिर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं जीती तो 23 की लड़ाई भी कमजोर पड़ जाएगी। और मेरी लड़ाई तो मेरे छोटे भाइयों के बलबूते पे, किसानों के बलबूते पे, किसान, दलित, अल्पसंख्यक, हाजी साहब भी यहाँ बैठे हैं,
मैं इनसे भी आह्वान करूंगा कि आप लोग भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जुड़े, क्योंकि राजस्थान अगर रहेगा जब हम रहेंगे, और राजस्थान कांग्रेस और बीजेपी के जो हालात हैं उनसे मुझे रहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मैं आह्वान करता हूँ कि डांगी जी को बोतल का चुनाव चिन्ह 1 नंबर पर आ गया, बोतल का चिन्ह, इसे 1 नंबर पे रखना है। ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के आप वोट दोगे, बच्चे भी बोतल को लेके जाते हैं। जब जाते हैं, यहाँ एक दिक्कत बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत है। हम तो फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, बिल भी नहीं भरते, आपके भरते हैं। अब मैं आ गया तो इधर भी भरना कम करवा दूंगा। और जितनी भी वीसीआर भरी है, मैं विश्वास रखता हूँ कि 30 तारीख के बाद सारी वीसीआर इकट्ठी कर लेंगे और उनका निस्तारण बिल्कुल करा दूंगा। किसी के लाख रुपए की भरी है तो 3000, 4000, 2000, 5000 में छुटवा दूंगा। मैं वापिस आऊंगा, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे 23 में भी लड़ना है। मैं उन नेताओं की तरह नहीं हूँ जो जीतने के बाद कभी नहीं आते। मैंने ऐसे ऐसे गाँव देखे, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उदयपुर संभाग राजस्थान से अलग चला गया। उदयपुर में विकास जरूर नजर आ रहा है, सिक्स लाइन भी बनी हुई है, लेकिन टोल देना पड़ता है, फ्री में कौन जाने देगा रोड पर। तो भाइयों, इन सब के लिए कोई लड़ेगा तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ेगी। किसानों के खेतों पर जाने के रास्तों की जो कमी बताई, कुछ ज्ञापन ग्रामवासियों ने दिया है। कोरोना में ये क्या था, अच्छा, खेरोदा गांव के अंदर नाइट तहसीलदार था, ऑफिस खोलने, आपने जो क्या ज्ञापन मुझे दिया है, मैं सारा ही ज्ञापन लेके जा रहा हूँ आपका। खेरोदा में सड़क का डामरीकरण, ये तो जब आप एमएलए तो यही करेंगे, मेरे करने की जरूरत नहीं, सारे करेंगे। अगर उदयलाल जी विधायक बने, इनकी इतनी चलेगी जितनी मेवाड़ में मंत्रियों की नहीं चलती, ये मैं एक 4 भुजा जी के मंदिर का मामला क्या है, इसमें पूरा गांव सहमत है क्या? 4 भुजा के मामले में पूरा गांव साथ है ना? कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें? गड़बड़ तो अभी बता दें, मेरे वोटों में नुकसान करा दोगे। सारे गांव वाले साथ हो तो इसमें भी करा देंगे, आपका काम है ना। आप आपस में मत लड़ना, किसी बात को लेकर। खेरोदा के अंदर तेजा जी की मंदिर आप बनाओगे, मैं थोड़ा आप चालू करो, मेरा सहयोग रहेगा, ठीक है ना। शुरुआत तो आप लोगों की। और मुझे खुशी है कि राजस्थान से तेजाजी महाराज लखनऊ तक चले गए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अगर तेजाजी का जयकारा किसी ने लगाया तो नागौर के सांसद ने तेजाजी का जयकारा लगा के देश को संदेश दिया कि किसानों का नेतृत्व राजस्थान करेगा। जहां भी किसान जवान को तकलीफ होगी, जिस तरह तेजाजी महाराज ने 1000 साल पहले गायों के लिए बलिदान देके अपने प्राण न्यौछावर किए, उसी तरह ये किसानों को जब भी संकट आएगा हम लोग किसानों की मदद करेंगे। समय काफी हो गया, आगे भी 20-30 किलोमीटर दूर गांव है। ये जो आपने मुझे बताया इसका भी करेंगे आपके। मैं एक ही आपसे आह्वान करूंगा, मैं आपके गांव के अंदर आया हूँ, अपन उस दिन निकलते हुए दिन में मुझे तो मैं 2 बार आ गया हूँ, 1 बार। अब कोई राहुल गांधी, प्रियंका या मोदी नहीं है गांव के अंदर, आएगा नहीं? आएंगे भी। आपका भाई आपके बीच आया, क्योंकि मैं उदयलाल जी को छोड़ के नहीं जा सकता। मैं जहाँ जाए मुझे ले जाएंगे, 3 बार आना पड़ो 3 बार में आऊंगा। इसलिए 2 बार की मेरी हाजिरी लिखना, और आप ये सोचना कि वोट मांगने कौन आया था। उदयलाल जी डांगी मजबूत है, उनके गारंटर के तौर पर हनुमान बेनीवाल आया है, ये आपकी सेवा करेंगे। दिल्ली में भी आपको उतनी चलेगी जितनी यहाँ के एमपी की नहीं चलेगी, ये भी मैं विश्वास आपको दिला के जा रहा हूँ। भाइयों, ताकत को पहचानो, इस व्यवस्था को बदल दो। इस देश का किसान नौजवान इस राजस्थान में व्यवस्था परिवर्तन चाहता है। 25 से ज्यादा राज्यों के अंदर तीसरी ताकत खड़ी हो गई। अगर इसी तरह खेल चलता रहा तो आपका भला नहीं होगा। नरेगा में मजदूरी करके लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई आय के साधन नहीं। हमें व्यवस्था बदलनी है, और व्यवस्था बदलने के लिए आपको लोग देवता आपके बीच नहीं आएंगे। आपको अपनी ताकत को पहचानना है, ऊर्जा हनुमान बेनीवाल को देनी है। उदयलाल डांगी को विधायक बना के चुन के 2 तारीख को
बोतल का बटन दबा के इन्हें राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना। इस बार राजनीति राजघरानों से किसान की झोंपड़ी के अंदर लानी है, ये आह्वान करने में आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।